हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव शुक्ला। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा वर्ड प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड, लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आप एक चीज जान लीजिए। आप लोग क्वेश्चन से पहले बातें किया करिए। सर बातें कैसे करें? जो जो क्वेश्चंस कहता जा रहा है आप उसके अकॉर्डिंग चलते जाइए। अगर कोई चीज नहीं दी है तो आप एक्स मानिए, आप वाई मानिए, पर आपको क्वेश्चन से बातें करनी पड़ेंगी, तभी आप लीनियर इक्वेशन की वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन। अब सन की एज तो हमें इसमें दी नहीं गई है इस क्वेश्चन में, तो हम कुछ लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। ठीक है। 8 ईयर हेंस, हेंस वर्ड आया है, ठीक है, मतलब बाद में। देयर एजेस विल बी इन द रेशियो, रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मान लीजिए कि प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ सन बी एक्स, आपको मानना पड़ेगा, सन की एज आपको मानना पड़ेगा। ठीक। अब पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या है, ट्वाइस डेट ऑफ हिज सन। अगर आपने सन की एज एक्स ले ली है तो मैन की एज क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ठीक है। मैन एज विल बी 2x। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए 8 ईयर हेंस लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा अगर हेंस वर्ड आया है तो आपको जो गिवन ईयर है उससे आपको क्या करना है, ऐड करना है। ये आप जान लीजिए। ठीक है। अच्छा, रेशियो में है, एक और वर्ड दिया हुआ है रेशियो। क्या दिया हुआ है, रेशियो में है एज। ठीक है। तो आपको पता है कि मैन की एज अब क्या है, 2x है, तो आप पहले 2x लिख लीजिए। उसके बाद आप लिखिए सन की एज। अब इन लोगों का रेशियो क्या हो जा रहा है, 7/4 हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा क्या हो जा रहा है, 7/4 हो जा रहा है। कब? 8 ईयर हैंस, मतलब 8 साल बाद। ये देखिए। ठीक है। ये देखिए। ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आपको मैंने बताया है, मेरा वीडियो भी है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है। इसमें मैंने इक्वेशन सॉल्व करना बताया है। तो मैंने बताया था कि अगर एक फ्रैक्शन इधर है लेफ्ट हैंड साइड पे, दूसरा फ्रैक्शन है राइट हैंड साइड पे, तो आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, लाइक दिस यू कैन डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब सबसे पहले आप कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए। आप लिखेंगे इसको ऐसे। ठीक। क्योंकि आप ये इससे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आप एरो बना के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा क्या आता है, 8 आता है, और साथ में x है। इसी तरह 4 8 जा क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, तो आप 32 लिख लीजिए। आप इधर भी एरो बनाइए, 7 × x क्या आएगा, 7x आएगा, और 7 8 जा क्या आएगा, 56 आएगा। अब आपको पता है वेरिएबल को एक साइड लाते हैं, कांस्टेंट को दूसरी साइड। तो मैं इसे यहां ले आऊंगा, 8x माइनस 7x इज इक्वल टू 32 को उधर भेजूंगा। देखिए मैं एरो बना रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए अच्छे से एकदम। ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई। अब आपको पता है कि मैंने प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या माना था, x माना, तो सन की एज क्या आ गई, 24 ईयर्स आ गए, ईयर्स। ठीक। तो मैन की एज क्या हो जाएगी, मैन की एज हो जाएगी अब 2 × 24 इज इक्वल टू 48 ईयर। ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस को लगाते हैं, याद रखिएगा जो एज गिवन ना हो आप एक्स मानिए, स्टेटमेंट रीड करिए। और सेकंड लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जहां आप डिसाइड करते हो कि 8 ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। और लिखा हुआ है कि 8 ईयर हैज देयर एज विल बी इन द रेशियो। रेशियो आप जानते हो किस फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। चलिए देखिए फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया, चिंटू का क्वेश्चन आ गया है। चिंटू की मदर की एज दी हुई है 25 ईयर्स ओल्डर देन चिंटू, ये हमें पता है। ठीक है। लेकिन हमें चिंटू की एज नहीं पता है। ठीक है। तो हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे अभी। ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स चिंटूज मदर वुड बी 6 टाइम्स एज ऑफ चिंटू। ठीक है। तो 2 साल बाद का भी केस है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, चिंटू की एज मान लीजिए एक्स। ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ चिंटू क्या हो गई, एक्स। और मदर का बता रखा है कि मदर प्रेजेंट एज क्या है, मदर प्रेजेंट एज क्या है भाई, वो होगी 25 + x। क्यों? क्योंकि चिंटू की एज हमें नहीं पता है, सिर्फ इतना बताया गया है कि 25 ईयर्स ओल्डर देन चिंटू, मतलब चिंटू से 25 ईयर्स बड़ी है, वो ओल्डर है। ठीक है।
अब क्या करना है देखिए, आफ्टर 2 years चिंटूज मदर वुड बी 6 times एज ऑफ चिंटू, ठीक है। तो सबसे पहले आफ्टर 2 years आप देखेंगे, आफ्टर 2 years ध्यान से देखिएगा, मतलब 2 साल बाद चिंटू की एज क्या हो जाएगी, आफ्टर 2 years चिंटूज एज विल बी क्या होगी, x+2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आफ्टर 2 years लिखा हुआ, मैं अंडरलाइन भी कर दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए क्या लिखा हुआ है, आफ्टर 2 years लिखा हुआ है, ठीक। अब आप कहेंगे सर मदर की एज फिर क्या होगी, वो भी देख लीजिए आप। तो आफ्टर 2 years, आफ्टर 2 years, क्योंकि स्टेटमेंट भी आपको लिखना है, मदर्स एज इक्वल टू, अब आपको पता है कि मदर की प्रेजेंट एज क्या है, 25+x है, और 2 साल बाद, तो मतलब आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 25+x+2, तो भाई 2 साल बाद मदर की एज क्या हो गई, 27+x हो गई, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आ गया, और अब हमें बनाना है इक्वेशन। इक्वेशन कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो लिखा है आफ्टर 2 years चिंटूज मदर वुड बी 6 times एज ऑफ चिंटू, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया है मदर की एज क्या है, आप 27+x लिखिए चाहे x+27 लिखिए, जो आपको सही लिखे, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, क्या लिखा है भाई, 6 times, मतलब वुड बी 6 times, तो आपको 6 लगाना भाई, टाइम्स लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करना होगा, समझिए बात को, ठीक है। ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। फिर से मैं रीड कर रहा हूँ, आफ्टर 2 years चिंटूज मदर, आपको पता है 2 साल और मदर की एज क्या है, अब 27+x है, मैंने लिख दिया, चाहे x+27 लिखिए, वुड बी 6 times, 6 लिखा, एज ऑफ चिंटू, और आपको पता है एज ऑफ चिंटू क्या है, x+2 है, ये देखिए बन गया, ठीक है, बन गया। तो देखिए मैंने पूरा हिसाब से लिखा है कि पहले आपने प्रेजेंट एज चिंटू की मानी, मदर की प्रेजेंट एज आपको पता है 25 years ओल्डर है चिंटू से, ठीक, तो 25+x हो गया, ठीक। अच्छा, आफ्टर 2 years चिंटू एज, तो आप क्या करोगे, चिंटू की एज x है तो x+2 करोगे, ठीक। आफ्टर 2 years मदर एज क्या हो जाएगा, क्योंकि 25+x था तो उसमें भी आप 2 ऐड करोगे, ठीक। अब ये कहां से आया, लिखा हुआ है आफ्टर 2 years चिंटूज मदर एज वुड बी 6 times, 6 times एज ऑफ चिंटू, ठीक है। तो मदर की एज हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, सिर्फ एक कंडीशन पता है कि हाँ भाई वो 25 years बड़ी हैं चिंटू से, ठीक है। अभी हमें उनकी भी एज पता नहीं है, जब आप चिंटू की एज निकाल लेंगे जो भी आएगा उसमें 25 ऐड कर देंगे और मदर की एग्जैक्ट एज पता चल जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों सर, क्योंकि 6 बाहर है ना ब्रैकेट की, तो ये आ जाएगा 6x+12। अब आप क्या करेंगे, इसको उधर भेज दीजिए, ठीक है, इसे उधर भेज दीजिए, 12 को इधर भेज दीजिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 6x - x इज इक्वल टू 27 - 12, ठीक है। 12 को 27 के पास ले आए और x को 6x के पास भेज दिया हमने, तो अब क्या आएगा, 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 15, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब 15 को आप 5 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगी। इसका मतलब जो प्रेजेंट एज ऑफ चिंटू है वो क्या है, 3 इयर्स आ गई, और मदर की एज क्या हो जाएगी, 25+3 क्या आएगा, 28 आएगा, ठीक है। तो मदर की एज क्या आ जाएगी, 28 ईयर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहले स्टेटमेंट लिखनी है, कंडीशंस अप्लाई करनी है, तब ये करना है क्वेश्चन। फ्रेंड्स देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। क्या आपको लिखा हुआ है यहाँ पर कि न्यूमरेटर है क्या, नहीं पता है, सिर्फ इतना बोल दिया है कि डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है कितना, 8, ठीक है। अब रैशनल नंबर को तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते ही हैं, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अभी हम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, निकालेंगे उसको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको न्यूमरेटर मानना पड़ेगा क्योंकि दिया ही नहीं है भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लेट न्यूमरेटर बी एक्स, ठीक है, ये मैंने लिख लिया भाई बिल्कुल सही तरीके से। अब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू,
अब डिनोमिनेटर भाई बोल रहा है कि न्यूमरेटर से कितना ग्रेटर है 8, तो आप प्लस साइन लगाएंगे ना, +8 होगा। ठीक है भाई, लेस होता तो माइनस लगा देते। ठीक है, अब क्या है आगे, इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17। अच्छा, अब पहले हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में रख लेते हैं। फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन फॉर्म में जब इसे हम लिखेंगे तो x अपॉन x+8 लिख लेते हैं। ठीक है, हाँ अच्छा लग रहा है। ठीक, अब न्यूमरेटर कितना इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस साइन आएगा 17। कितना इंक्रीज हो रहा है, 17। भाई बिना सोचे समझे लिख दो +17 क्योंकि इंक्रीज लिखा है। डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1। भाई डिक्रीज्ड आ गया, अब क्या करोगे, माइनस कर दो कितना, 1। ठीक, नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, तो भाई क्या मिल रहा है, 3/2 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये 8 माइनस और नीचे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपॉन x+7 = 3/2। अब क्या करेंगे भाई, ये करेंगे, ये क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स प्लीज लिखिएगा जरूर किससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं देखिए लिख रहा हूं, मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं x+17 से। ठीक, और इधर 3 मल्टीप्लाइड बाय x+7। ठीक, और मैं एरो भी बनाता हूं, आप लोग ये बात जानते हैं। तो 2 इंटू एक्स क्या आएगा, 2x आएगा। 2 इंटू 17 क्या आएगा, 34 आएगा भाई। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। एरो बना लीजिए, और जब 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 21 आ जाएगा। अब आपको पता है मेरा रूल, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट दूसरी साइड। ठीक है, तो मैं इधर ला रहा हूं कांस्टेंट, किसके पास, 34 के पास। 21 को ला रहा हूं तो साइन तो चेंज करना ही पड़ेगा। 2x को उधर फेंकने जा रहा हूं, उधर ट्रांसपोज कर रहा हूं, तो 3x माइनस 2x आ गया। अब 34 माइनस 21 क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए 13 आ गई। 3x माइनस 2x तो 1x आएगा ना, चाहे x बोलिए। ठीक है, अच्छा ये आपका आया न्यूमरेटर, ये क्या आया है आपका, न्यूमरेटर आया है भाई 13। तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 13 + 8 21। ठीक, समझ गए। अच्छा, बताना क्या है, रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर को हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 13/21। वाह, अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 3। डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो आपको पहला स्टेटमेंट में रीड कर लिया, पहले आप x मानते हैं। चलिए, लेट डिनोमिनेटर बी x। सबसे पहले जो भी आप लेट कर रहे हैं उसको लिखिए, लेट डिनोमिनेटर बी x। अब न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, देखिए न्यूमरेटर हो जाएगा भाई इज लेस देन डिनोमिनेटर बाय 3 है, डिनोमिनेटर आपने x मान लिया, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, x-3 लिख दिया। ठीक, अब आपको पता है फ्रैक्शन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब कंडीशन क्या है भाई, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ इंक्रीज्ड बाय 1, दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब प्लस साइन आएगा। और कितना इंक्रीज हो रहे हैं, 1। तो आपको ऊपर भी +1 लिखना है, यहां पर भी +1 लिखना है। ठीक है, फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 1/2, किसके इक्वल हो जा रहे हैं, 1/2 के। ठीक, अब सबसे पहले इसे हम सॉल्व करते हैं। -3 + 1 क्या आएगा, +2 मत लिख दीजिएगा, 3 और 1 में ग्रेटर साइन कौन है, सॉरी 3 और 1 में ग्रेटर कौन है, 3 ग्रेटर ना, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस। ठीक है, तो -3 + 1 आएगा -2। ठीक है, x-2 आपने लिख लिया। अब अपॉन x+1 इज इक्वल टू 1/2। आप जानते हैं मैं ऐसे एरो बनाऊंगा जरूर। ठीक है, ये देखिए क्योंकि मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी फ्रैक्शन उधर भी फ्रैक्शन। चलिए अब लिख लेते हैं, लिखना मत भूलिएगा किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू x+1। ठीक है, अच्छा तो क्वेश्चन तभी आपको इजी लगेगा जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे और कैसे लिखना है। ठीक है, अब एरो बना लीजिए, 2x
2 इंटू -2 आएगा। इधर तो x प्लस वन ही रहेगा, ठीक। ये x को इधर ले आइए तो 2x माइनस एक्स हो गया। -4 को आप उधर भेज दीजिए उस साइड 1 के पास, वहां ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x माइनस एक्स क्या आ जाएगा? x, और 1 प्लस 4 5। ये देखिए, तो अभी आपका ये क्या निकला है? डिनोमिनेटर निकला है। ये देखिए कितना, 5। अब 5 माइनस 3 क्या आएगा? 2 आएगा। अब बात आती है लिखना क्या है हमें? फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 2/5। 2/5 आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन है, काफी टफ लगता है आप लोगों को, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इसको इजी कर दूं, ठीक है। चलिए देखिए, लिखा हुआ है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो सबसे पहले आप देख लीजिए 2 डिजिट नंबर है क्या। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 54। देखिए स्टूडेंट्स, ये समझना बहुत जरूरी है, तब क्वेश्चन मैं लगाऊंगा, ठीक। अब इसमें इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट, या फिर आप कह लीजिए फर्स्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट, ठीक है। अब ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं टेंस डिजिट। क्या बोलते हैं? टेंस डिजिट। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं टेंस डिजिट। तो जो 2 डिजिट नंबर किसका कॉम्बिनेशन होता है? टेंस डिजिट का और यूनिट डिजिट का, तब वो बनता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 50+4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका मल्टीपल है? ये देखिए 10 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखते हैं ना हम, +4 लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, अभी जो मैं टेंस डिजिट लेट करूंगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, और क्यों करूंगा आप ये रीजन जान लीजिए, ठीक। जैसे मान लीजिए 78 है, अब मुझे इसे अगर ब्रेक करना है तो मैं 70+8 लिखूंगा। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है? ये 8 है, और टेंस डिजिट क्या है? 7। आप देख सकते हैं टेंस नाम क्यों पड़ा है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 10 लिखते हैं, या 10 मल्टीप्लाई बाय 7 आप बोलिए, ठीक। तो अभी जो मैं लेट करूंगा आपको पता होना चाहिए क्या यूनिट डिजिट है, क्या टेंस डिजिट है, क्यों 10 है, क्यों x है, सब अब आपको पता होना चाहिए। ये मैंने बता दिया, ये 2 डिजिट नंबर का केस है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे इसमें आप देख सकते हो सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। इसका मतलब ये है कि टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट का जो सम है वो क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हमें टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट तो पता नहीं, तो वो मैं लेट करूंगा। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि क्या यूनिट डिजिट है, क्या टेंस डिजिट है, सब बता दिया है, ठीक है। अब देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, स्टेटमेंट वाइज मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो आपको पता है वो 2 डिजिट नंबर में क्या क्या आता है? आता है टेंस डिजिट। क्या आता है? टेंस डिजिट आता है, प्लस यूनिट डिजिट आता है, ठीक है। और इज इक्वल टू दिया क्या है? 9 दिया है, ठीक। ये क्वेश्चन मैं अपने तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, और पूरी कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसमें से कोई एक चीज लेट करनी पड़ेगी, हमें नहीं पता है, ठीक है। तो अगर मैं टेंस डिजिट को x ले लूँ, क्या ले लूँ? x, ठीक है। मैं कंसिडर करने जा रहा हूँ टेंस डिजिट को x। ये देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ टेंस डिजिट बी x, ठीक। मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने लिख दिया है लेट टेंस डिजिट बी x, ठीक। क्या माना है? x। अब अगर मैं यहाँ x रखूं, ठीक है, ये है यूनिट डिजिट, डिजिट इज इक्वल टू 9, ठीक। ये मैंने लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि आपने अगर टेंस डिजिट x ले लिया है और यहाँ पर सम ऑफ डिजिट 9 दिया, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? ये x कहाँ चला जाएगा? उधर चला जाएगा। इसलिए हम लोग यूनिट डिजिट क्या लिखते हैं, या इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? 9 माइनस एक्स। क्या लिखेंगे? 9 माइनस एक्स। तो अब याद रखिएगा कि अगर दिया है सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज, जो भी नंबर दिया है, तो यूनिट डिजिट प्लस टेंस डिजिट आप उसको लिखिए, किसी एक को लेट कर लीजिए, दूसरा कैसे पता चलेगा? जो आपने लेट किया उसको उधर भेज दीजिए, ठीक है। अब देखिए आपके पास टेंस डिजिट तो है ही है, आपने मान लिया x, यूनिट डिजिट भी क्या हो गई है? 9 माइनस एक्स। अब बनाते हैं नंबर। क्या बनाते हैं? नंबर, ठीक है। हमें बनाना पड़ेगा ओरिजिनल नंबर। अब वो कैसे बनेगा? ओरिजिनल नंबर बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया है
एग्जाम्पल भी दिया है 54 का कि आप कैसे ब्रेक करते हो 50 प्लस 4, तो आप क्या लिख सकते हो 10 इंटू 5 प्लस 4। उसी तरीके से अब आप देखिए, आपको पता है 10 डिजिट क्या है, x है, तो आप लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स प्लस यूनिट डिजिट क्या है आपको पता है 9 माइनस एक्स, तो हम ओरिजिनल नंबर बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया 10 डिजिट और ये हो गया यूनिट डिजिट, नंबर बना रहे हैं। ठीक है, तो 10x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 9x प्लस 9। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये है 10 डिजिट, ये है यूनिट डिजिट, अब आपको पता है। ठीक है, यूनिट डिजिट आपने यहां से यहां लिखा और ये 10 इंटू एक्स क्यों किया, आपको बता चुका हूं 10 से मल्टीप्लाई करना होता है, 10 डिजिट है। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड स्टेटमेंट में रीड करने जा रहा हूं। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन ओरिजिनल नंबर बाय 27। आप कहेंगे सर ये इंटरचेंज क्या है, इंटरचेंज का मतलब ये होता है कि जैसे आप देख रहे हैं अभी आपने यहाँ पर 10 को किससे मल्टीप्लाई किया x से, और उधर यूनिट डिजिट लिखा हुआ है, तो आपको उसको इधर लाना है, इसको उधर पहुंचा देना है, इंटरचेंज करना है। ठीक है, देखिएगा कैसे इंटरचेंज करूंगा, इंटरचेंज इंटरचेंज द डिजिट्स, देखिएगा कैसे मैं करूंगा अभी। अब अब आप क्या करोगे, ये जो 10 डिजिट आपने x ली है इसकी जगह आप लाओगे यूनिट डिजिट, और यूनिट डिजिट की जगह आप क्या पहुंचा दोगे x। क्यों, मैं नहीं, ये मैं नहीं अपने मन से कर रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है ये देखिए, इंटरचेंज द डिजिट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपने जो डिजिट्स ली है उनको इंटरचेंज करना पड़ेगा, तो इसका मतलब अब यहाँ क्या हो जाएगा 10 इंटू 9 माइनस एक्स हो जाएगा, और जो 10 डिजिट है वो कहाँ पहुंच जाएगा यूनिट डिजिट की जगह। ठीक, क्यों भाई, इंटरचेंज किया है। याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन में रिवर्सिंग भी लिखा रहता है, रिवर्सिंग द डिजिट्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते क्या आएगा 90। ठीक, एरो में बनाता हूं आप जानते हैं, माइनस 10x प्लस एक्स। अब माइनस 10x प्लस एक्स क्या आएगा, ये आएगा माइनस 9x। पहले आप इतना देख लीजिए अच्छे से, ये है ओरिजिनल नंबर, ये है इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ठीक है, ये -9 कैसे आया, क्योंकि -10 + 1 क्या आता है -9 आता है। साइन भाई सही लगाइएगा वरना सब चला जाएगा काम से। ठीक है, चलिए अब मैं बनाने जा रहा हूं मेन इक्वेशन, और वो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, when we interchange the digits the resulting number is, तो जब आपने डिजिट्स को इंटरचेंज कर लिया रिजल्टिंग नंबर क्या आ रहा है 90 माइनस 9x आ रहा है। क्या आ रहा है 90 माइनस 9x, लिख लीजिए, इज इक्वल टू द रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है ये है। ठीक है, कितना ग्रेटर है 27 ग्रेटर है, तो ये ओरिजिनल नंबर से कितना ग्रेटर है 27। ठीक, सर प्लस साइन क्यों लगाया, अरे भाई ग्रेटर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ग्रेटर, लेस थोड़ी ना बोला है, तो प्लस 27 ही तो लिखेंगे। ठीक है, देख लीजिए अब करना क्या है, अब इससे हमें निकालना पड़ेगा x। x माना क्या है 10 डिजिट। ठीक, चलिए देखते हैं। तो आपको पता है बार बार मैं वही बात करता हूं, कांस्टेंट को एक साइड लाऊंगा, इधर कांस्टेंट क्या है 27 और 9 है। ठीक है, दोनों को इधर भेजिए, और इस -9x को उधर फेंकने जा रहा हूं, ये देखिए। ठीक है, अब आप जानते हो 27 और 9 ये सेम साइन तो ऐड होगा। ठीक है, 90 माइनस क्या आ जाएगा इधर 36, और इज इक्वल टू 9 प्लस 9 18x, लाइक टर्म्स है, ये लीजिए। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा 54, क्या आएगा 54 इज इक्वल टू क्या दिया है 18x। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x। ठीक, तो 54 को जब 18 से डिवाइड करेंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि 18 3 जा क्या होता है 54। तो फ्रेंड्स 10 डिजिट आ गया हमारा 3, और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा फिर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 माइनस 3 आ जाएगा 6। दोनों आ गई, क्या आ गई दोनों आ गई। ठीक है, अब आपसे कह रहा है फिर व्हाट इज 2 डिजिट नंबर। अब आप जानते हो नंबर क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल नंबर आपने क्या बनाया था, ये बनाया था,
तो यहाँ मैं रखने जा रहा हूँ, देख लीजिए, देख लीजिए 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या निकाली 3 प्लस 9। तो 9 3 होता है 27 और 27 प्लस 9 क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 36। ये देखिए, तो आपका 2 डिजिट नंबर क्या है 36। सर आंसर कैसे चेक करें भाई, देख लीजिए 36 निकाला आपने, ठीक है, जरा दोनों को ऐड करके देखिए 9 आ रहा है, आ रहा है भाई, सही है, 3 प्लस 6 9। तो याद रखिएगा, आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले किसी भी फॉर्म में, सबसे पहले आप ये लिखा करिए, ठीक है, कि ये प्लस ये जो भी नंबर दिया, फिर आप किसी एक को x मानिए, आपको यूनिट डिजिट x मानना है, यूनिट डिजिट x मान लीजिए, फिर एक को x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ 9 है तो 9 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर आप हमेशा नंबर बनाइए, और नंबर आपको पता है 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, ठीक है, तो 10 और 10 से क्यों मल्टीप्लाई करते, ये भी मैंने समझा गया, नंबर बन गया। जब आपसे कहे इंटरचेंज करो, तो भाई इंटरचेंज करना है, अगर ये 10 डिजिट यहाँ है, यहाँ यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट को यहाँ लाइए, 10 डिजिट को उधर फेंकिए, बस, ठीक। फिर कंडीशन देखिए क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ प्लस 27 क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जब आपने इंटरचेंज कर लिया तो जो मिला वो क्या है, ओरिजिनल नंबर से कितना ग्रेटर है 27, इसलिए मैंने लिखा, ठीक है। फिर तो भाई आप नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वैल्यू आ जाएगी, और आप आंसर तो चेक कर ही सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया कैसे चेक करना है, ऐड करके देख लीजिए 9 आ रहा है भाई, मजा आ गई ये क्वेश्चन सॉल्व करके, मुझे तो आ गई। अब देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, ठीक है, उसमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 13। इस बार क्या है 13 है, तो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 10 डिजिट प्लस यूनिट डिजिट क्या दिया हुआ है 13, मैंने लिख लिया भाई, ठीक, मैंने लिख लिया, और वही सेम चीज कर रहा हूँ, 10 डिजिट मैंने क्या मान लिया x, ठीक है। तो यहाँ पर 13 देख लीजिए, अब हमारा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 13 माइनस एक्स आ जाएगा। आपने देखा है पिछला क्वेश्चन मैंने पूरा करके दिखाया था, तो क्या आ जाएगा 13 माइनस एक्स, पिछले क्वेश्चन में क्या था 9 था, तो 9 माइनस एक्स हो गया था, ठीक है। चलिए अब बना लेते हैं नंबर, क्या बना लेते हैं नंबर, या कह लीजिए ओरिजिनल नंबर। ये देखिए, अब ओरिजिनल नंबर में आपको पता है 10 इंटू क्या करेंगे एक्स, क्योंकि 10 डिजिट आपने क्या ली है एक्स ली है, और प्लस यूनिट डिजिट लिखते हैं, तो यूनिट डिजिट क्या है 13 माइनस एक्स है, ठीक है। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 10x माइनस एक्स क्या आएगा 9x आएगा, लिख लीजिए 9x प्लस 13 हो गया, ओके। अब when we interchange the digit, चलिए इंटरचेंज कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं भाई डिजिट्स, देखिएगा इंटरचेंज डिजिट्स, तो इसका मतलब अब x जाएगा यूनिट प्लेस की जगह, और वो 13 माइनस एक्स आएगा 10 डिजिट की जगह, देखिएगा 10 इंटू 13 माइनस एक्स, और x कहाँ चला गया यूनिट डिजिट की प्लेस पे, इंटरचेंज हो गया। सॉल्व करते हैं, 10 इंटू 13 आएगा 130, और 10 इंटू माइनस एक्स माइनस 10x, ये देखिए। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस 9x मिलेगा, क्या मिलेगा माइनस 9x, क्योंकि माइनस 10 प्लस 1 क्या आता है माइनस 9 आता है, ठीक। अच्छा, अब हम बनाएंगे इक्वेशन, ठीक है, देखते हैं क्या है भाई, when we interchange the digit the resulting number exceeds the original number by 27। तो चलिए देखिए, रिजल्टिंग नंबर आपको मिल गया है 130 माइनस 9x। अब जब आपको रिजल्टिंग नंबर मिल गया इंटरचेंजिंग द डिजिट्स के बाद, तो ओरिजिनल नंबर को कितना एक्सीड करना है 27, और ओरिजिनल नंबर क्या है 9x प्लस 13। अब आप क्या करेंगे, कितना एक्सीड करेंगे 27 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक। चलिए देखिए, इस पोर्शन को मैं ऐसे कर दे रहा हूं जिससे आपको क्लियर रहे, वो दूसरा पोर्शन है, ठीक। चलिए देखिए, अब आपको पता है कांस्टेंट एक साइड में लाऊंगा, चलिए देख लीजिए 130, 13 प्लस 27 आएगा 40, तो 40 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक, और ये इधर जाएगा इस साइड, तो साइन तो चेंज होना ही होना, ठीक है। तो 130 माइनस 40 कितना आएगा 90 आएगा, और 9 प्लस 9 18 होता है, आप जानते हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है x मतलब 10 जी, तो ये 18 कहाँ जाएगा डिवीजन में, क्योंकि अभी इधर मल्टीप्लाई में, ये देखिए, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, क्या आ गई x की वैल्यू
5 आ गई है, आप देख लीजिए 5 आ गई। तो इसका मतलब टेस्ट डिजिट हमारा हो गया 5 और यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा, आप जानते हैं यहाँ मैं 5 रखूंगा तो 8 मिलेगा। 8 आ गया यहाँ पे। तो अब हमारा नंबर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 58। क्या हो जाएगा? 58 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हमारा आंसर 58 हो गया, क्योंकि टेस्ट डिजिट निकली है 5 और यूनिट डिजिट क्या है? 8। सर आंसर चेक करके बताइए, ऐड कर लीजिए। टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए था? 13 रख लीजिए। 5 प्लस 8 क्या आएगा? 13 आएगा। ठीक है, तो मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं और सारे स्टेप्स आपको पता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट जरूर करें। अगर आपको मेरे सॉल्यूशन समझ में आ रहे, कमेंट करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।